नाज़रीन, ये जो क्रेडिट है हमारे इस प्रोग्राम द रिपोर्टर्स को जाता है। 2 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर इस वक्त जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, निगरान हुकूमत का जो हिस्सा है, जो कुछ वज़रा हैं, कुछ सेक्रेटरीज हैं, हमने थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड चेक करके अदाद शुमार के साथ सामने रखा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ये कौन लोग हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है और इनका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से नजरियाती तौर पर रहा है। आपके सामने आप देख सकते हैं तमाम तर तस्वीर। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपने एक दिन पहले डेवलपमेंट देखी, खबर भी आ गई, फवाद हसन फवाद साहब जो है उनको वजीर बना दिया गया, जो है निगरान हुकूमत का हिस्सा बना दिया गया। फवाद हसन फवाद साहब नाज़रीन, आपको पता है माजी के अंदर पंजाब हुकूमत के अंदर रहे, दस्ते रास्त माना जाता है। जब 2008 से ऑनवर्ड 2013 के अंदर जब फेडरल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आई तो उस वक्त वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के। और जो लोग इस्लामाबाद के खासतौर पर उस वक्त की हुकूमत के हवाले से जानते हैं, अंदर की खबरें रखते हैं, उनको पता है कि फवाद हसन फवाद द मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट उनको माना जाता था और कोई बात उनकी रद्द नहीं की जाती थी। उनको भी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का जो है नाम दिया जाता था, जिस अंदाज से उनका असरो रसूख था हुकूमत के अंदर। उसके बाद नाज़रीन, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है इसके अंदर डॉक्टर तोकीर शाह साहब, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रहे। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने, सुपरएनुएट जो है उनकी जो है रिटायरमेंट एज को वो पहुंच गया, उसी दौरान उनको 1 साल की फिर जो है एक्सटेंशन दी गई। एक्सटेंशन देने के बाद जब मौजूदा हुकूमत निगरान बनी तो अभी भी उनके पास ये ओहदा मौजूद है। ही इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे निगरान वजीर आजम है। सैयद तोकीर शाह साहब इससे पहले पंजाब के अंदर भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद थे, तो एक पुराना उनका ताल्लुक वास्ता रहा है। आहद चीमा साहब नाज़रीन, माजी के अंदर जो है पंजाब के अंदर भी इनको डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। जो बड़े सारे मंसूबे 2008 से 2013 और ऑनवर्ड जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, उनके जेर निगरानी उनके सुपरविजन की आहद चीमा साहब थे। इनको डूअर समझा जाता है, गो गेटर समझा जाता है और इनकी बड़ी तारीफें किया करते थे। आपको पता है बाद में जो नैब के केसेस बने, को एक्यूज भी उनको ठहराया गया, बाद में बरी हो गए। तो जब ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त इन्होंने अपना जो गवर्नमेंट की नौकरी थी, गालिबन ग्रेड 21 में थे, इस्तीफा दिया और उनको वजीर का ओहदा दे दिया गया, उनको एडवाइजर बना दिया गया। नाज़रीन, अच्छी बात है, उनके पास ये इख्तियार था मोहतरम शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब ये हुकूमत खत्म हुई तो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म ने उनको दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के ऊपर बैठा दिया है एज एडवाइजर। तो प्रैक्टिकली इस वक्त पाकिस्तान की जो तमाम ब्यूरोक्रेसी है उसके मामलात वही देख रहे हैं। बाकी जो एक लिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज है नाज़रीन, ये सारे के सारे वही हैं। उसमें राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब हैं जो बिजली सेक्रेटरी तवानाई हैं, उसके बाद साले फारूकी साहब हैं जो इस वक्त सेक्रेटरी तजारत हैं, इमदाद बुसाल साहब हैं सेक्रेटरी खजाना। चलें, ये तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट की पोजीशंस हैं, वो एज ए सेक्रेटरी रन कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है एक गवर्नमेंट जो थी उनके जेर असर ये सारे लोग थे। अब चूंकि गवर्नमेंट एक नई आ गई है, निगरान हुकूमत, तो एक आम रूटीन में यही होता है कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल नाज़रीन बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई। जाहिर है इस मामले को लेके हमने प्रोग्राम के अंदर हाईलाइट किया। उसके बाद जो है इस बात को लेके खुर्शीद शाह साहब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर, उनसे जब ये सवाल किया कि जनाब आला इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो किसकी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं वतन वापस। मैं वेलकम करता हूँ उसको, अल्लाह करे आ जाए। उनका घर इधर है, सियासत इधर है, अब तो उनकी हुकूमत है, उसको अपनी हुकूमत में आना चाहिए। कल फवाद हसन फवाद की अपॉइंटमेंट ने बात को साबित कर दिया है कि लोग अपनी हुकूमत में आ गए हैं, क्योंकि पहले भी फवाद हसन फवाद ही चलाते थे प्राइम मिनिस्टर। तो फवाद हसन फवाद साहब की इस काबीना में शमूलियत से आपको अब यकीन हो गया है कि ये नून लीग की हुकूमत का ही एक्सटेंशन है ये वाली गवर्नमेंट? जी हाँ, क्योंकि 2013 की जो इलेक्शन थी वो फवाद हसन फवाद ही चलाते थे। नाज़रीन, केपी के अंदर 6 महीने लगे थे, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया, इलेक्शन कमीशन को पता लगाने में, या उनको पता चला कि वहां पे जिस अंदाज से हुकूमत चल रही है। कल 13 सितंबर को नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। उन्होंने हवाला दिया है एक पॉलिटिकल पार्टी, ये जो हमने आपको बयान सुनाई दिया है मोहतरम खुर्शीद शाह साहब का, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है हुकूमत को कि जनाब आला आर्टिकल 218 सब क्लास 3 बड़ा वाज़ेह है
کہ صاف اور شفاف انداز سے آپ نے الیکشن کروانے ہیں، فری اینڈ فیئر انداز سے لیول پلینگ فیلڈ آپ نے مہیا کرنی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، تو لہٰذا ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ جو پچھلی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، جو ہے بیوروکریسی کے اندر ہے، باقی جو آپ وزراء لے رہے ہیں، لہٰذا اس تاثر کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو لوگ موجود ہیں اس سے ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اسی کا یہ تسلسل ہے، اس مسئلے کو جو حل کیا جائے اور اس کی طرف دیکھا جائے۔ ناظرین،